हेलो बच्चा लोग, कैसा हो भाई? मजे में। तो हम कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 और ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किताब में आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन मेरे को सिर्फ जो दिया है वो मैंने लिख दिया है। इसमें ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और आपसे कहा गया है कि भाई एल एम और सी बी पैरेलल है, यानी कि ये वाली दोनों साइड पैरेलल दी हुई है आपको, और एल एन और सी डी पैरेलल दी हुई है, यानी कि ये दोनों साइड भी आपको दी हुई है पैरेलल। और आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि भाई प्रूफ कीजिए ए एम अपॉन ए बी। ए एम यानी पूरी साइड अपॉन ए बी, सॉरी ए एम अपॉन ए बी यानी ऊपर वाला पार्ट और ये फुल का रेशियो बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए कितना इजी है देखेंगे, कितने आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या दिया है, एल एम और सी बी पैरेलल दी हुई है, गिवन है इन। अब ये ट्राइंगल ऊपर का ले रहा हूं तो ए बी सी मैं ये अलग से बना देता हूं आपको। ये ट्राइंगल ए बी सी मैंने बना दिया। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां पर ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ है। ये एम है और ये एल है। ये ऊपर का हिस्सा लिया मैंने और ये दोनों आपको पैरेलल दी हुई। ठीक है भाई। देखिए तो इन ट्राइंगल ए बी सी मेरे को क्या दिया है कि एल एम पैरेलल सी बी, यानी एल एम पैरेलल सी बी। तो एल एम पैरेलल सी बी ये मेरे को दिया है, गिवन है। तो हम बीपीटी से भाई क्या लिख सकते हैं? बीपीटी से लिख सकते हैं, हम लिखें बाई बीपीटी। बीपीटी से हम लिख सकते हैं कि भाई ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल होना चाहिए ए एल अपॉन एल सी के। सिंपल, ए एल अपॉन एल सी के। ये मैंने नंबर 1 कह दिया। इस ट्राइंगल से मैंने ये रेशियो निकाल के लिख दिया। भाई बीपीटी कहती है किसी ट्राइंगल में यदि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये जो दूसरी जो साइड है ये वाली लाइन दो साइडों को एक बराबर के रेशियो में डिवाइड करती है। लिख दिया उससे। अब मैं ये नीचे वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं भाई। नीचे वाला ट्राइंगल मैंने बना दिया। भाई चित्र के ऊपर मत जाना कैसा बना रहा हूं, बस ये देखो कि क्या बना रहा हूं मैं। तो ये एडीसी ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या दिया है आपको, ये नीचे वाला पार्ट बना दिया। ये वाला पार्ट मैंने यहां बना दिया। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी क्या दिया होगा मेरे को कि भाई एल एन पैरेलल सी डी दी हुई है। जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल दी हुई है। तो लिख दिया मैंने कि भाई एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। जैसे ही दो लाइन पैरेलल आई तुरंत बीपीटी तुरंत बाय बीपीटी। मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया क्लिक होना चाहिए, लाइन तो पैरेलल है, बीपीटी लगाओ। तो बीपीटी क्या कहती है कि भाई ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी के। ए एल अपॉन एल सी के, ये नंबर मैंने 2 कह दिया। अब देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में कुछ समानता दिखाई दे रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है भाई कि इसका राइट साइड और इसका राइट साइड दोनों बराबर है सर जी। जब ये दोनों राइट साइड बराबर है भाई बेटा तो इसकी लेफ्ट साइड भी तो बराबर होगी ना। तो हम क्या लिखें, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, इसकी लेफ्ट साइड बराबर लिख सकते हैं कि ये ए एम अपॉन एम बी के है
और ये ए एन बटे एन डी के है, एन डी के, एन डी के, ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर हो। अब मैंने देखा मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए एम आ चुका है, ए भी करना है, यहां तो ए भी आया नहीं, यहां तो एम भी आ रहा है। राइट साइड में देखा ए एन तो आ रहा है, ए डी तो आ नहीं रहा। लो गई भैंस पानी, इतनी मेहनत बेकार। अरे भाई बेकार नहीं है, देखो ये सॉल्यूशन हम इससे इसको लेकर आएंगे, यहां से जादू करेंगे और इसको लेकर आएंगे। मैथ में जादू होता है? नहीं होता। तो फिर कुछ ट्रिक बढ़ाते हैं। क्या करें? तो देखो बेटा, ये है एम बी और ये है ए एम, यानी कि मैं कहूं ए एम और एम बी अगर ये दोनों मिल जाएं आपस में, दोनों जुड़ जाएं, तो क्या ये ए बी नहीं बन जाएगा? अगर ये दोनों जुड़ जाएं आपस में तो क्या ये ए बी नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर, ए बी तो हमें चाहिए। तो क्या करें? तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ने की व्यवस्था करें। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों में से एक चीज और चाहिए होगी हमको। तो वो चीज क्या चाहिए? ए एम। तो ए एम को बचा के रखना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या करें? सबसे पहले इसका कर दे रेसिप्रोकल। क्या कर दे? रेसिप्रोकल। इसको मैंने 3 कह दिया। क्या कह दिया? 3। अब कहता हूं ऑन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन थर्ड। तीसरे का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो गया? ये एम बी ऊपर चला गया और ए एम आ गया नीचे, इधर भी एन डी ऊपर चला गया और ए एन आ गया नीचे। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा भाई, नीचे का ऊपर हो गए दोनों, रेसिप्रोकल कर दिया। चलो अब क्या करें भाई? इन दोनों को जोड़ना है ना, तो दोनों साइड में 1 प्लस कर दो। कोई भी काम करेंगे मैथ के अंदर दोनों साइड में करेंगे। ये इंसाफ का तराजू है, दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए, ना इधर झुकना चाहिए ना इधर झुकना चाहिए। तो ये भी इंसाफ का तराजू है, जितना इधर उधर जोड़ेंगे उधर इतना जोड़ेंगे, यहां जितना घटाएंगे उतना इधर घटाएंगे। तो देखिए भाई 1 ऐड करते हैं दोनों साइड में तो इसको लिख देते हैं ऑन ऐड 1 बोथ साइड। भाई दोनों साइड में हमने 1 प्लस कर दिया है जी। कितना प्लस कर दिया है? 1। तो 1 प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो गया एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 और ये हो गया एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नीचे मान लिया 1 दोनों के, एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो यहां से एलसीएम आ गया ए एम और एलसीएम आने के बाद ये आ गया एम बी प्लस 1 का डिवाइड ए एम में, ए एम टाइम आया तो ऊपर आ गया ए एम, यानी कि ये प्लस हो गए दोनों जो हमें चाहिए था। ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, यही तो चाहिए था, ए भी बनाना है। तो हमने कर दिया इधर भी कि भाई ए एन तो नीचे आ गया रेसिप्रोकल में और ये ऊपर आ गया एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी, ए डी आ गया, यही चाहिए था। तो अब क्या हो गया? ये इसके बराबर मैं यहां कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है। ए एम प्लस एम बी प्लस ए एम प्लस एम बी, ये हो गया ए बी के बराबर और नीचे ए एम ऐसी लिखा रहा इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन या ए एन प्लस एन डी, ये हो गया ए डी के बराबर और ए एन ऐसे लिखा रहा। अब हमने यहां इक्वेशन 3 को क्या किया था? रेसिप्रोकल किया था ना। अब मुझे रेसिप्रोकल अगेन करना पड़ेगा, इसको वास्तविक रूप में लाना है। तो क्या लिख दूंगा? ऑन रेसिप्रोकल अगेन, रेसिप्रोकल अगेन, क्योंकि मुझे फिर उसी अवस्था में लाना है क्वेश्चन को। अगेन किया तो ये क्या आ गया? ये आ गया बेटा ए एम अपॉन ए बी बराबर
ए एन अपॉन ए डी। क्या यही नहीं चाहिए मेरे को? यही तो चाहिए। देखा कितना आसानी से हो गया सर जी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?